इनका प्रचारक भी कौन है? नेहा सिंह राठौर, जो बिहार से भागी हुई है, ससुराल से बदमाशी करके न ससुराल के बात मानती है न नैहर के बात मानती है। ये सिर्फ क्या करती है, सैया के अपना बनाया गुलाम, सैया चलो हमरे साथ, सैया चलो हमरे साथ। और उनका स्टार प्रचारक लगा रखे हैं। और पीछे देखेंगे कभी कॉन्फ्रेंस करेंगे ना अखिलेश यादव जी, तो नेहा सिंह राठौर का वीडियो चलाएंगे कि यूपी में काबा, यूपी में बाबा, बाबा क्या बुलडोजर करवाइए कि हमारे मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। जिस दिन योगी जी आगे ये कहेंगे मोदी जी बहुत अच्छे थे, मोदी जी बहुत अच्छे थे। अब हम ये भी बोलते हैं कि मोदी जी थोड़ा खाली करिए दरबार, क्योंकि यूपी से आ रहे हैं सरकार। हम अकेला ही हिंदुस्तान के 110 करोड़ लोग जनता के लेके जाएंगे योगी जी के सम्मान में, योगी जी के स्वागत के लिए। समझ ना, अगर हमारे रक्षक एक युग में परशुराम जी थे, एक युग में राम जी थे और इस युग में हनुमान जी है, ठीक है, एक सेकंड, इस युग में हनुमान जी है, तो हमारे हनुमान जी की अगर कोई टिप्पणी करेगा तो फिर हम गद्दा उठाएंगे और टोटी चोर को भगाएंगे 27 में, इज्जत बचेगा। जो सनातन की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, राजकुमार भाटी इन्हीं की पार्टी से थे जो रामचरितमानस पे जिन्होंने टिप्पणी करी थी। सुमन जी लाल कौन थे जो संसद में खड़े होकर राणा सांगा जी को जो है गद्दार बोलते थे। आप मुझे बताइए आपने क्या एक्शन लिया? इनका प्रचारक, आप उत्तर प्रदेश को बचाने की कह रहे बात कर रहे हो, आप तो वो निकम्मे हो। अखिलेश यादव वो निकम्मा है जिसकी बीवी को मौलाना ने नंगी बोला और उसकी इतनी औकात नहीं हुई कि उस मौलाना के अगेंस्ट में अगर कोई आके कुछ बोले तो ये उत्तर प्रदेश को क्या बचाएंगे? इनका प्रचारक भी कौन है? नेहा सिंह राठौर, जो बिहार से भागी हुई है, ससुराल से बदमाशी करके न ससुराल के बात मानती है न नैहर के बात मानती है। ये सिर्फ क्या करती है, सैया के अपना बनाया गुलाम, सैया चलो हमरे साथ, सैया चलो हमरे साथ। और उनका स्टार प्रचारक लगा रखे हैं। और पीछे देखेंगे कभी कॉन्फ्रेंस करेंगे ना अखिलेश यादव जी, तो नेहा सिंह राठौर का वीडियो चलाएंगे कि यूपी में काबा, यूपी में बाबा, बाबा क्या बुलडोजर कार्रवाई एक्शन कर रहा है। तो ये ना बोले, चोर लोग अगर चोरी के ऊपर बोलेंगे तो इस देश में नहीं चलेगा। हमने भी ये देश देखा है कि 2G घोटाला, कोयला घोटाला, बोफार्स घोटाला, सुनिए जीप घोटाला, उसके बाद सुनिए सब कुछ अगर नहीं बचा तो क्या घोटाला किया इन्होंने? रेलवे घोटाला। इन्होंने क्या घोटाला किया? और कुछ नहीं हो रहा है। अभी कर्नाटक केरला में भी 1600 करोड़ का कोयला घोटाला, और कुछ नहीं हो रहा है तो छात्रों पे वहां पे डंडा बरसाया जा रहा है। इन पे तो किसी को ध्यान नहीं है, मीडिया को, किसी चमचा मीडिया को नहीं पता कहां मर गया रवीश कुमार, कहां मर गया अजीत जर्मन शेफर्ड, कहां मर गया नेहा सिंह राठौर। इन लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका पप्पा अगर बोलेंगे तो ये फंड देना बंद कर देंगे। इनका फंड उसी से चल रहा है। और रियल बात बताते हैं कि शुक्र मनाइए कि हमारे मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। जिस दिन योगी जी आगे ये कहेंगे मोदी जी बहुत अच्छे थे, मोदी जी बहुत अच्छे थे। अब हम ये भी बोलते हैं कि मोदी जी थोड़ा खाली करिए दरबार, क्योंकि यूपी से आ रहे हैं सरकार। तो आपको क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री योगी जी बन? देखिए आज भी मैं भी कह रहा हूँ, योगी जी से हम मोदी जी से हम मनमानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के बच्चे और उन्हीं के बच्चे सच्चे, सही बात, उन्हीं के बच्चे और बिल्कुल सच्चे। बाकी योगी से जो उत्तर प्रदेश से आएंगे, गोरखपुर से निकल के, वही राम के बच्चे। तो हमें मोदी जी से प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर मोदी जी कहेंगे कि ऐसा करो कि हम ऊपर वाला गद्दी ले लेते हैं, ऊपर वाला समझ रहे ना, द्रौपदी मुर्मू जी वाला गद्दी ले लेते हैं और सीटवा खाली कर देते हैं, तो हम स्वागत करेंगे। हम अकेला ही हिंदुस्तान के 110 करोड़ लोग जनता के लेके जाएंगे योगी जी के सम्मान में, योगी जी के स्वागत के लिए। समझ ना, क्योंकि योगी जी सनातनियों का शेर है और हमारे रक्षक है। आज के रक्षक हमारे रक्षक, अगर हमारे रक्षक एक युग में परशुराम जी थे, एक युग में राम जी थे और इस युग में हनुमान जी है, ठीक है, एक सेकंड, इस युग में हनुमान जी है, तो हमारे हनुमान जी की अगर कोई टिप्पणी करेगा तो फिर हम गद्दा उठाएंगे और टोटी चोर को भगाएंगे 27 में। आप क्या कहना चाहेंगे? दीदी अब जैसे भैया कह रहे हैं आप यही देख लीजिए, आप यही देख लीजिए कि जैसे भैया कह रहे हैं कि सबको भगाएंगे ना, तो अभी कुछ समय पहले बहुत वायलेंस फैली थी कि कुंडा में कुंडी लगा दी जाएगी। तो अभी तक कोई माइकल लाल पैदा नहीं हो जो कुंडा में आके कुंडी लगा दे। हाँ, और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, जैसे बिहार के पूर्व सीएम कह रहे थे कि मैं भारत को कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा, तो मेरे से आके मिले, कब मिलेंगे जगह टाइम, और वो ना चलने के उसमें तो अपने बेटे को भेज दे। और मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे अभी
राम मंदिर में कुछ हुआ है तो ये चोर अपना वहां पे जाके डंका ना बजाए, जैसे केजरीवाल हनुमान धारा पे बैठ के सीताराम गा रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं अब राम के खिलाफ हूँ, और यही एक मुलायम सिंह यादव थे जो गोलियां चलवाते थे। हाँ, और एक समय था कि वकील खड़ा करवाते थे, कहते थे मैं राम मंदिर नहीं बनने दूंगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सबसे लड़ना लेकिन राम से कभी मत लड़ना, वरना नाश है। तो सोच लीजिए ये हमसे लड़ेंगे तो इन लोग का विनाश तय है। आपको क्या लगता है इनकी पार्टी आने वाले समय पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी? कांग्रेस खत्म कर देंगे, खत्म हो गई है वो एक तरह से, और जो 2-4 अभी उछल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। आप क्या कहोगे? राम मंदिर के चंदा चोरी पे एक बोलता है टोटी चोर है और एक बोलता है टट्टी चोर। टट्टी चोर है केजरीवाल, जो अपना कबड़ चुरा के गया, बोला चोरी तुम करो, राम मंदिर का चंदा हमने दिया है, उसकी समस्या का समाधान हम कर लेंगे, SIT कर लेगी, योगी कर लेगा, मोदी कर लेगा, तुम्हें क्या जरूरत है? तुम तो कहते हो तुम्हारी नानी कहती है जहां मस्जिद टूट के मंदिर बना है वो हम नहीं जाएंगे, और तुम कल चले गए वहां पे। अखिलेश यादव कहता है अखिलेश यादव के बाप ने गोलियां चलवाई राम भक्तों पे, और वो उसके समर्थन में आ गया, न्योता मिला उसको, तुमने ठुकरा दिया, गए नहीं, और अब तुम्हें राम जी की याद आ रही है। इलेक्शन आ रहे 2027 के अंदर, इसलिए। और कहते कांग्रेस ने कहती है राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, उनकी पत्नी कहती है राम काल्पनिक है। अबे भैया, राम से तुम्हारा कोई नाता नहीं है। कांग्रेस कहे नॉनवेज, मिक्स नॉनवेज है वो। आप कांग्रेस को मिक्स नॉनवेज कह रहे हैं? बिल्कुल कहूंगा। राहुल गांधी कहते हैं ब्राह्मण हूँ, वो ऐसा ब्राह्मण है तो शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनता है, उसे ये नहीं पता जनेऊ पहनना कहाँ है, शर्ट के ऊपर पहनना है, नीचे पहनना है, कुछ नहीं है। राम के मंदिर में चोरी हुई है, उसका हम विरोध करते हैं, चोरी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे लोगों को ये लोग बोलेंगे तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं, आगामी चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें कौन सी पार्टी जीतेगी? योगी जो अभी है बिल्कुल लेंगे, और हम तो चाहते हैं 29 में बाबा योगी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को बोल दे मेरे देशवासियों, वो बोल दिया तो उनके पेट में दर्द हो जाएगा। अभी चाय वाला फिर गाय वाला होगा। नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल, सीधा प्रभु से मेल अपराधियों का, बलात्कारियों का। अभी तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी खतरे में दे रहे हैं, आगे योगी आ जाएंगे तो कहेंगे कि मोदी जी आप वापिस प्रधानमंत्री पाजिए। योगी जी तो सीधा टांग रहे हैं, योगी तो सीधा ही टांग रहे हैं, सीधा बोला है कि नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। मोदी जी तुम्हें कम से कम बचा रहे दोस्त, कम से कम क्या नाम है, मोदी जी ने तुम्हें बचा रखा है। योगी आ जाएंगे ना तो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर भी जाएंगे, इस बात का याद रख लेना। क्या योगी जी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? 2027 में यूपी से फिर योगी आएंगे और प्रधानमंत्री के पद पे भी योगी आदित्यनाथ बैठेंगे। आप मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी को टारगेट कर रहे हैं इस समय? जी मैम, सीधे बाबा, नो जेल नो बेल, सीधे प्रभु से मेल। बाबा जी से हम समर्थक हैं, मेन चीज योगी बाबा से। मेरे कहना है जो विपक्ष आवाज उठा रहा है ना राम मंदिर की चोरी पर, तो अगर इतनी आवाज अगर राम मंदिर को बनाने में लगा देते ना, आवाज उठा लेते तो 70 साल राम मंदिर को बनाने में नहीं लगते। आज वो चोरी हो गई है तो उनको राम मंदिर याद आ रहा है, ना तो वो उद्घाटन में गए और ना उसके जब उसका फैसला आया ना उसके समर्थन में गए, उल्टा विरोध कर रहे थे। तो आज इनको राम याद आ रहा है, क्योंकि उनको पता है ना कि एक मौलाना ने बयान दिया है कि हम हिंदुओं को बांटेंगे बिरादरी में, जाति में, तो वो काम कर रहे हैं। तो वो इस चोरी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। बाकी जो जिन्होंने चोरी की है उनको सजा मिलेगी, और हमारे योगी बाबा पे हमें भरोसा है और किसी पे भरोसा नहीं है। तो आपका भी इन्हीं की तरह मानना है कि अगले प्रधानमंत्री हमारे योगी जी बन सकते? जो बिल्कुल देखो, मोदी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा भाजपा में तो योगी ही बनेगा, और कोई नहीं बनना चाहिए। अगर भाजपा में और कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा तो कोई भाजपा को वोट नहीं देगा। अरे मेरे बाबा कोई प्रोडक्ट थोड़ी है, मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और आने वाले समय पे देखना राज करेंगे पूरे हिंदुस्तान पे। आवाज उठेगा लाल किला से कि हम शपथ लेते हैं योगी आदित्यनाथ, और आज राज कर रहे हैं हम पूरा हिंदुस्तान पे। और आपको मालूम होना चाहिए
बाबा है तो मुमकिन है, बाबा के कार्रवाई पे भरोसा रखो। कुछ लोग तो ऐसे भी आए थे, बस्ते के वजन से कंधा झुका जा रहा था, अब कहेंगे बाबा न्याय करेंगे हैं? अब बताइए, ऐसे लोग भी आते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी आए थे, चश्मे पे वाइपर लगा हुआ था, अब देखिए सामने खड़े हैं मेरे वो। ठीक है, मैं यही कहूंगा, आज जो राम का विरोध कर रहे थे वो आज राम मंदिर पहुंच गए और कहते हैं प्रभु श्री राम हमें कर दो कुछ माफ, क्या पता कि कोई राज तो बच जाए मेरे। तो राज बचने वाला नहीं है, जिसने किया राम का विरोध उसका करा जनता ने विरोध, जिसने किया राम का विरोध उसका किया जनता ने विरोध और उससे मार के लात भगा दिया कहीं किसी और। समझ में आई?